अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी टीम की मैयत आज सुबह सुबह बल्कि आधी रात को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड की और मोहसिन नकवी साहब ने टीम को तन्हा छोड़ दिया हार के बाद। मुकम्मल स्टोरी क्या है, लोगों ने पाकिस्तानी टीम के साथ एयरपोर्ट पर क्या किया और मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम को तन्हा क्यों छोड़ा, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आ रही है जो आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तानी टीम इंडिया से हार के बाद जब दुबई से रवाना हुई आधी रात को चोरों की तरह, क्योंकि जब करतूत ही आपके जो है वो काले हों तो आपको छुपते छुपाते चोरों की तरह फिर वापस आना पड़ता है। तो पाकिस्तान की टीम और मैनेजमेंट ने सोचा कि बजाय आईसीसी की कमर्शियल फ़्लाइट को यूज़ करने के लिए उसकी बजाय एक चार्टर प्लेन बुक करवाया जाए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का पूरी बारात लेकर गए हुए थे, गवर्नमेंट के अंदर से भी लोग गए हुए थे और पाकिस्तानियों का पैसा उड़ाया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तानियों की जो कमाई है, पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है उनकी कमाई इन नमूनों पर खर्च की जा रही है। रिज़ल्ट इनका ये टके का भी नहीं देते, परफॉर्मेंस इनकी बिल्कुल 0/0 है, लेकिन इन पर खर्चे किए जा रहे हैं। इनको स्पेशल फ़्लाइट्स बुक करवा कर दी जा रही हैं। अब स्पेशल फ़्लाइट बुक क्यों करवा के दी? डर इस बात का था कि अगर कमर्शियल फ़्लाइट में जाएंगे जो आईसीसी की तरफ से होती है तो उसमें लित्तर भी पड़ेंगे, लोगों से गालियां भी पड़ेंगी, लोग ज़ाहिर है गुस्से में हैं। जिस नहज पर पाकिस्तानी टीम को पहुंचा दिया गया है और जिस नहज पर पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस से पहुंच गए हैं, तो अब इन्होंने दुबई से एक चार्टर प्लेन बुक किया जिसमें पूरा कुंबा जो मोहसिन नकवी साहब लेकर गए थे वो भी सवार हो गया और पाकिस्तानी टीम भी सवार होगी। अब दुबई से उड़ा मैयत लेकर पाकिस्तानी टीम की चार्टर प्लेन और उड़ता उड़ता आया लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। मोहसिन नकवी ने अपना पल्लू यूं करके झाड़ा और निकल दिए पतली गली से पाकिस्तानी टीम को तन्हा छोड़कर। और कुछ पीसीबी ऑफिशियल थे वो भी निकल गए, वहीं पर उतर गए। सिक्योरिटी के सख्त हिसार में उनको जो है उनके घरों में पहुंचा दिया गया बिल्कुल सेफ तरीके के साथ। तो आधी रात का ये वक़्त था। तो उसके बाद पाकिस्तान की टीम का जो जहाज़ था वो रवाना कर दिया गया इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच जो है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, जो रेड डेड रबर मैच है जिसका किसी को कोई टके का कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई नुकसान है किसी की सेहत पर, उस मैच का कोई असर नहीं पड़ेगा। वो मैच खेलने के लिए पाकिस्तान का जहाज़ जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना कर दिया गया। अब इस्लामाबाद पर अवाम ने जो दुर्गत बनाई है, अभी लोग बहुत थोड़े थे, बहुत कम तादाद में थे, क्योंकि चोरों की तरह तो ये पाकिस्तान के अंदर वापस आए हैं। जो इनकी परफॉर्मेंस थी, बनता भी इनका इसी तरह था। आधी रात को तकरीबन कोई फजर से भी पहले का टाइम होगा जब ये टीम पाकिस्तान लैंड की है और चंद एक लोग थे। लोग तो टमाटर और अंडे मारने के लिए तैयार थे अगर ये टीम दोपहर के टाइम या जब लोग उठे हुए होते तब अगर ये पाकिस्तान में लैंड करते तो लोगों ने इनको टमाटर और अंडे मारने थे, जो इनका हाल था। तो बहरहाल ये लैंड किए अपना आधी रात को और कुछ लोग थे जिन्होंने नारेबाजी की, लूज़र लूज़र के नारे लगाए, जिम्बाब्वे के नारे लगाए और शदीद किस्म की नारेबाजी हुई। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो मुंह लटकाए, कंधे नीचे गिराए और रवाना हो गए। उनको सिक्योरिटी जो है वो लेकर गई एयरपोर्ट से, बसों में बिठाकर उनको होटल पहुंचाया गया। और अब ये टीम अपना आखिरी मैच खेलेगी और अब मैं तो इस टीम को भाई सपोर्ट नहीं करने वाला जब तक ये जो गिद्दे हैं, ये जो सीनियर प्लेयर हैं, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, शाहीन, नसीम, हारिस, ये जब तक टीम की जान नहीं छोड़ते, इनसे जान नहीं छुड़वाई जाती, मैं टीम को सपोर्ट नहीं करूँगा। यंग खिलाड़ियों को आप टीम में डाल लें, 1 साल तक हम हार बर्दाश्त कर लेंगे,
हम 1 साल का उनको टाइम देंगे, हम उन पे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। इस टीम ने आपको क्या दिया है, पिछले 6-6 7-7 इवेंट ये खेल गए हैं, वर्ल्ड कप, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, न जाने कितने इवेंट ये टीम खेल चुकी है। परफॉर्मेंस इनकी सिफर है। अगर अभी भी इनको ना निकाला गया तो हम लोग इन पे क्रिटिसाइज करते रहेंगे। तो बेहतरी इसी में है कि अब इन प्लेयर को फारग कर दिया जाए। बाकी मर्जी है PCB चेयरमैन साहब की कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहती। वर्ल्ड कप के बाद, T20 वर्ल्ड कप के बाद भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। मैं 50 प्लेयर गिनवा सकता हूं जो अभी पाकिस्तानी टीम के दरवाजे पर बैठे हैं, जो डिज़र्व करते हैं। मैं किसी वीडियो में बताऊंगा भी आपको कि कौन कौन से प्लेयर हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और वो पाकिस्तान टीम में आने के लिए दरवाजे पर बैठे हैं। लेकिन जो कब्ज़ा माफिया है पाकिस्तान टीम में, जो पर्ची सिस्टम है, जो सिलेक्शन है, वो उनको पाकिस्तानी टीम में आने नहीं देती। बाकी दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।